पहले पैतरा बदलेंगे बीएसपी के 11 बागी विधायक। अब कहां होगा नया ठिकाना? आखिर क्यों बसपा में उठ रही है बगावत? वहीं 11 विधायकों को निकाला गया बाहर। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बाहर निकाला गया है। एक्टिव विधायकों की संख्या अब 4 बची है। आखिरकार बसपा में इतनी बगावत क्यों उठ रही है? चुनाव से पहले पैतरा बदलेंगे बीएसपी के 11 बागी विधायक। बसपा से लालजी व राम अचल राजभर निष्कासित किए गए हैं। वहीं बसपा पार्टी में अब सिर्फ 7 विधायक पंचायत चुनाव में पार्टी विरोधी रहेंगे। वहीं गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप भी लगाया गया है। 2017 की बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने 19 सीटें जीती थी। 11 विधायकों को बाहर निकाला गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बाहर निकाला गया है। आखिरकार बसपा में इतनी बगावत क्यों उठ रही है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसको लेकर तैयारियां सभी पार्टियों ने तेज कर दी हैं। ऐसे में पार्टी सदस्यों का निकाला जाना बड़ा सवाल है। पंचायत चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में बाहर निकाला गया है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ उमेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। जी उमेश जी, जिस तरह से आगामी विधानसभा की चुनाव की तैयारियां पूरी जोरों पर हैं, ऐसे में पार्टियों के जो विधायक हैं उनको बाहर निकालना कितना सही है? जी 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 उमेश जी, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? उमेश जी, आप अपना म्यूट का बटन चेकआउट करें। तो जिस तरह से चुनाव से पहले पैतरा बदल रहे हैं बीएसपी के 11 बागी विधायक, बसपा पार्टी में अब सिर्फ 7 विधायक हैं। पंचायत चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगा है इन पर। और एक बार फिर से हम लखनऊ उमेश मिश्रा के पास चलते हैं। जी उमेश जी, क्या आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? उमेश जी, जिस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, ऐसे में पार्टी के विधायकों को, यानी कि बसपा के जो विधायक हैं उनको पार्टी से निकालना कितना सही है? देखिए, जो बसपा प्रमुख है मायावती ने ये जो कल 2 विधायकों को निकाला है, जिसमें ये काफी पुराने और कद्दावर नेता थे, चाहे लालजी वर्मा की बात की जाए या रामचंद्र राजभर की बात की जाए। लेकिन बसपा सुप्रीमो ने हमेशा एक चीज देखने को मिली है कि अनुशासनहीनता को लेकर वो किसी को कभी नहीं छूट देती। और शायद यही वजह रहा कि आप देखिए, जो विगत दिनों पंचायत चुनाव हुए थे उसमें जिस तरह से पार्टी विरोधी गतिविधियों में उनको सम्मिलित होने का आरोप बसपा प्रमुख की तरफ से लगाया गया है और ये शिकायत मिली थी बसपा प्रमुख को। शायद यही वजह है कि ये निर्णय लिया गया कि दोनों लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। हालांकि ये सबको जगजाहिर है, सबको पता है कि बसपा प्रमुख मायावती को अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं है। हालांकि जिस तरह से इनके घटते जनाधार, आप कह लीजिए कि जो जनाधार है इनका, वो भी लगातार गिरा है। और शायद यही वजह है कि लोग अब पार्टी में अनुशासन का पाठ नहीं पढ़ना चाहते। और लगातार जिस तरह से जो विधायक इनके पार्टी से निकले हैं, उनका लगातार ये आरोप रहा है कि ये दौलत की बेटी है और जो काशीराम का जो मिशन था उस मिशन से ये भटक गई है। और कहीं ना कहीं तमाम ऐसे आरोप हैं जो बसपा
प्रमुख मायावती पे लगते रहे। हालांकि इस पूरे आरोप में कहीं न कहीं बातें हद तक सच्चाई रही हैं। जो भी विधायक या उनके पार्टी के लोग निकाले गए, तो सबसे बड़ी बात है कि निकलने के बाद सारे लोगों ने दौलत वाली बात जरूर प्रमुखता से रखी कि ये इनको पैसे की भूख है और लगातार ये जिस तरह से पैसे की डिमांड करती रहती हैं और पार्टी के नाम पर, तो अब लोगों को लगता है कि इनके पास जो पार्टी के कार्यकर्ता है, विधायक है, बसपा प्रमुख के पास अब ना तो जनाधार है, ना ही कोई ऐसी चीज रह गई है जिस कारण हम अब इनके अनुशासन के पाठ को हम पढ़े। हालांकि अब ये जरूर है कि जिस तरह से आगामी विधानसभा का चुनाव है, बहुत कम समय बचा है। अब जिस तरह से गुड्डू जो आजमगढ़ के हैं, जमाली को उनको बसपा की तरफ से पद दिया गया है, तो अब ये हालांकि बसपा में अभी तमाम जिस तरह से जो कार्यकर्ता हैं वो तो हैं, लेकिन अगर गौर करें 4.5 सालों में, तो जिस तरह से बसपा से मोह भंग हुआ है पार्टी विधायकों का, और वो काफी कद्दावर नेता थे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की जाए या जो लालजी वर्मा हैं, रामअचल राजभर हैं और तमाम जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, तो ये ऐसे प्रमुख नेता बसपा के थे जो बसपा के स्तंभ कहे जाने वाले लोग थे, या यूं कह लें कि इनको बड़ी जिम्मेदारी बसपा प्रमुख की तरफ से मिलती थी, और जब सत्ता में बसपा सरकार थी तब यही ऐसे इन चेहरे हैं जिन पे बसपा प्रमुख काफी विश्वास रखती थी और इन लोगों को पार्टी की तरफ से कैबिनेट मंत्री से भी नवाजा गया था। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन अब जो विशेषज्ञ मानते हैं, जो राजनीतिकार मानते हैं, उमेश जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो विधायक निकाले गए हैं वो अब कौन सी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, अभी इस तरह का कोई बयान कहीं से नहीं आया है कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे, लेकिन जो सूत्र बताते हैं बहुत जल्द ही किसी पार्टी में वो सदस्यता लेंगे, और जो और सूत्र बताते हैं ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक अटकलें हैं। जब तक कुछ उनके तरफ से बयान नहीं आ जाते, उनका कोई पत्र नहीं आ जाता, तब तक ये कह पाना थोड़ा जल्दबाजी होगा कि आखिर ये जो दो बसपा के जो विधायक थे ये किस पार्टी में जा सकते हैं। जी, जिस तरह से पिछले बीते जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2012 और 2017 में, ऐसे में सपा सरकार का जो ग्राफ था वो बेहद नीचे जा चुका था। ऐसे में जो कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं, उनका पार्टी से चले जाना तो कितना प्रभावित करेगा? देखिए, बिल्कुल अब ये तो पार्टी नेतृत्व को तालमेल बैठाना होगा। जब किसी पार्टी के लोग किसी पार्टी में जाते हैं तो जो पुराने नेता हैं उन्हें जरूर ये इस बात की चिंता सताने लगती है कि अगर ये नए लोग दूसरे पार्टी से आ रहे हैं तो कहीं न कहीं हो सकता है कि जो हमें जिम्मेदारी मिलनी चाहिए वो ना मिले, इनको मिले। लेकिन अब ये तो समन्वय बैठाने की बात है। पार्टी अपने तमाम चहेतों को मना लेती है और जो बाहर से आते हैं, जो उनसे वादे किए जाते हैं, उस वादे को भी पार्टी निभाती है। तो इस तरह का समन्वय बैठाया जाता है, तभी जो दूसरे दल के नेता हैं उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई जाती है। उनकी भी अपनी बात होती है कि हम इस चीज को हमें चाहिए और हम इस तरह की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। तो ये हमें लगता है कि ये पार्टी खुद समन्वय बैठाती है और इस ऐसे मसलों को वो खुद हल कर लेते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो बसपा के जो दो विधायक कल निकाले गए हैं और पहले से जो थे उनकी संख्या 11 हो गई है, तो अब 11 विधायक कौन सी पार्टी के तरफ जो इसमें अभी बचे हैं वो किस पार्टी में जाएंगे, ये थोड़ा अभी संशय बरकरार है। लेकिन अब बहुत जल्द ही वो लोग पार्टी की सदस्यता लेंगे, इस बात की भी चर्चा है। लेकिन जब तक कुछ पत्र या बयान नहीं आ जाता, ये कह पाना थोड़ा जल्दबाजी होगी। जी उमेश जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता रहे हैं आपको कि किस तरह से बसपा पार्टी में सियासी भूचाल मचा हुआ है। बसपा पार्टी में अब सिर्फ 7 विधायक ही बचे हैं और इसके साथ ही पंचायत चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण बाहर निकाल दिया गया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने 19 सीटें जीती थी। हालांकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में मैच थोड़े ही कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में किस तरह से बसपा अपने आप को साबित कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है।
अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।